नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय डेली वेजर्स का यहाँ पर भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर काफी एकत्रित तादाद में इकट्ठे हुए थे और श्याम लाल शर्मा भी यहाँ थे। क्या करना चाहेंगे रविंद्र रैना जी? आखिर आप पहुंच ही गए डेली वेजर्स के पास। आज क्या कहा आपने? डेली वेजर क्या आश्वासन दिलवाया? बस जैसे जिस शैली महाराजा साहब की छुट्टी करी होड़ी डेली वेजरें का भी मसला हल करना, क्योंकि आसेंगा करना बिल्कुल आप पर नजर है, उनको आप पे उम्मीद है सर। 61,000 नहीं लाख तो ऊपर हो तो उनके 61,000 करने पहले या लाख करने हैं? सारे का करने पौने करने पड़े सर। कितनी जल्दी खुशखबरी मिल रही है? लगता कि जल्दी करके जल्दी जश्न की तैयारी करो तैयारी। इनको पाप की घंटी कहा गया है कि आप इनको पाप की घंटी मानते हैं, कि आप इनको पाप की घंटी मानते हैं। लग जाएगी आराम से इस समय आप देख रहे हैं लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। आज डेली वेजर्स में हल्ला बोल यानी भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर, और रविंद्र रैना जी भी यहाँ पर आए, आश्वासन भी दिलवाएगा। रवि हंस जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। भाई जेडे साथी जम्मू के लोकल नो बीसी रोड चली जान, जेडे बाहरों बसा करिए आए ना वो इत्थों अपनी बसे बही जान। अंजन जी एक बारी फिर सारे साथियों का बड़ा बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। रवि जी पर पहुंच तो गया, हमने रविंद्र राणा जी की वो बात की है। आज रविंद्र राणा जी भी आपके पास पहुंचे, क्या आश्वासन दिलवाइए? मैम हमने उनको बोल दिया है कि खाली अब मित्रता का जो उन्होंने आप ही के चैनल पे बोला था कि वो मेरे दोस्त हैं, बड़े खास यार हैं, तो आज हमने बोल दिया है कि ऐसा ना हो कि हमारे सनातन संस्कृति में मित्रता का जब बात आती है तो कृष्ण और सुदामा का जिक्र आता है, तो वो मित्रता कहीं कलंकित ना हो जाए। अब ये उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से मित्रता निभाते हैं। तो पालसी बिना रेगुलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमने क्लियर बता दिया। हमें मिनिमम वेज एक्ट की जरूरत नहीं है। आप पॉलिसी के ऊपर बात करें, चाहे केंद्र में करें चाहे कहीं भी करें, वो पॉलिसी के ऊपर तो कह दिया कि खुशखबरी आएगी, तैयारी कर दे जश्न। मैम वो जब आएगी तभी जश्न भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, 50 पार भी हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले डेली वेजर की रेगुलाइजेशन होगी तभी ये संभव है। अदरवाइज हमने बता दिया है कि वो 50 प्लस का जो रास्ता है वो इन डेली वेजर परिवारों के घरों से गुजरता है, तब तक वो कामयाब होने वाला नहीं है। चलिए सर, क्या कहेंगे पवन जी, क्या कहेंगे? कि हमने भी पूछा इनको, तो हमने कहा कहते आप तैयारी करें जश्न की। अब पर आप लोग आपने कहा कि जब तक पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। ये स्पष्ट संदेश है। आज थाली बजाई गई है इनके द्वार में, और ये कोई एक खुशी के माहौल नहीं है। ये डेली वेजर जो है ये 3 महीने होने को है, लगातार आवाज उठा रहा है। अभी विद इन डेज में रविंद्र रैना जी का बयान आया कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिल गई है, अब डेली वेजर को हक मिलेगा। इसीलिए पूछने के लिए हम कोई मुलाकात करने यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, और कोई मुलाकात का हमारा कोई माटो नहीं है। हम इनको पूछने के लिए कि अगर आपने ऑन मीडिया कहा है कि हरि सिंह जी की छुट्टी मिली है, महाराजा हरि सिंह जी की, उसका हमने वेलकम किया है। अब डेली वेजर्स के लिए क्या है, इसीलिए ये थाली बजाई गई है यहाँ से कि टंकार की आवाज इनके कानों में गूंजे। आज वाकई पहुंच गई है। और ये केंद्र में जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर है, तो गृह मंत्री जी तक पहुंचाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं, इसीलिए जहां पर पहुंचे हैं। ये कोई ये नहीं है कि हमने आश्वासन पे एजिटेशन खत्म हो जाएगी। हमारी एजिटेशन, ये फाइट में कह लूं, ये जद्दोजहद यूं के त्यों चलेगी, और जब तक हमारे तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी नहीं, तब तक हमारा एक ही नारा है, तब तक हमारी घर वापसी नहीं। ये अंतिम युद्ध है, आपने बोल दिया बिल्कुल। ये अंतिम सांस तक हम भी अगर लड़ना पड़ेगा तब तक भी लड़ेंगे। और ये खास तौर पर निर्णय है पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का, कि हमने जो निर्णय है कि 22 तारीख से हमने जो एजिटेशन की है, मिसाल रैली निकाली गई, एलजी हाउस का घेराव किया गया, सेक्रेटरीट का घेराव किया गया, भाजपा के कार्यालय का घेराव किया गया, और इससे सीधा घेराव किया गया था। अभी हम यहाँ पर खड़े थे, लेकिन बीच में वो पहुंचे और हमारी बात सुनी है। इतना कहूंगा कि चलो मुबारक है कि बात सुनी है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट संदेश है
के आश्वासन पे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार रेगुलेशन पॉलिसी लाए, मिनिमम वेजेस एक्ट जो बना है उस पर भी हमारे साथियों ने क्लियर किया है कि अभी तक वो डेली वेजर पे लागू होने वाला नहीं है। कुछ एक साथी जो है कहीं ना कहीं गुमराह मेरे साथी हो रहे हैं या कर रहे हैं, उनको भी मेरा संदेश है कि इस जद्दोजहद में शामिल हो जाइए और कंधे से कंधा मिलाइए। जब तक इंसाफ नहीं होगा ये जद्दोजहद जूं के त्यों जारी रहेगी। भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर थाली और ताली बजाई आपने, पर वो बजाने क्या ये हुआ कि पहले ही रविंद्र रैना जी आपके पास पहुंच गए, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको। रश्मि जी, आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है कि पूरे एजिटेशन के दौरान में आपने जिस तरीके से डेली वेजर की मुहिम को जगाकर और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियनों की नींद हराम की है, उसके लिए पहले आपका धन्यवाद पूरी टीम जम्मू की तरफ से। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर क्या हो रहा है, थाली बज रही है। देश के प्रधानमंत्री जी का फरमान था कि थाली बजाओ कोरोना भगाओ। डेली वेजर उसी मुहिम के दौरान में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर थाली बजाकर भूखमरी की कगार को खत्म करने की चाह कर रहे हैं। आपने देखा कि पूर्व के मंत्री श्रीमान श्यामलाल शर्मा जी लोगों को समझा रहे थे कि हमने ये किया था, हमने ये किया था। मैं कहना चाहूंगा श्यामलाल शर्मा जी से, आप वो वक्त याद करिए, कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा, पार्टी बदलने से कुछ नहीं होगा, इरादे बदलिए। किया था तो आप करके बताइए ना। जम्मू को बर्बाद करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी न करे। भारतीय जनता पार्टी को साफ संदेश है। भारतीय जनता पार्टी के युवा ऊर्जावान नौजवान साथी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब जहां पर आए, बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें बता रहे थे। बातें सुनने का हमें शौक नहीं है। आपका रवैया, भारतीय जनता पार्टी का रवैया जम्मू के लिए काल का ग्रास न बन जाए। जम्मू का डेली वेजर पॉलिसी चाहता है, मिनिमम वेज एक्ट किसी ने नहीं मांगा। पेंडिंग वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है। आपके गवर्नर महोदय आपके हैं, प्रधानमंत्री जी आपके हैं, होम मिनिस्टर भी आपकी है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपके। 25 विधायक कहाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कभी कहते थे कि डेली वेजर को पहली कैबिनेट में पक्का किया जाएगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ना घर वापसी डेली वेजरों की होगी, ना भारतीय जनता पार्टी की घर वापसी जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। ये हमने भी तय किया है। मीठी मीठी बातों का नहीं असर होने वाला, मीठी मीठी बातें नहीं चलेंगी, सिर्फ पॉलिसी चाहिए बस। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि उन्हें श्यामलाल जी के कहने पर, श्यामलाल जी के समझाने के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को काम नहीं करना चाहिए। भारतीय प्रदेश अध्यक्ष को खास करके रविंद्र रैना जी के लिए सलाह है कि वो डेली वेजरों की आवाज को पहचाने। श्यामलाल शर्मा जी ने अगर कुछ करना होता तो अपने कार्यकाल में वो अपने कार्यकाल में 2000 लोगों को अगर एनरोल कर देते, आज हम तहे दिल से श्यामलाल शर्मा जी का अभिनंदन करते। लेकिन श्यामलाल शर्मा जी जो हमें पहलियां बुझा रहे हैं, उन पहलियों को सुनने में डेली वेजर कभी सार्थक नहीं है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना जी ने कहा है कि SR 64 के प्रति हम आपके साथ खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और यूटी के हमारे उपराज्यपाल महोदय जी इसी महीने के अंत तक कुछ ना कुछ सामने लाएं। अगर कुछ नहीं लाया तो रश्मि जी, ये हमारा आपसे वायदा है, जम्मू कश्मीर का नक्शा कदम बदल देंगे। डेली वेजर्स एक कदम पीछे जाने वाला नहीं है, चाहे परिस्थिति और स्थिति कैसी भी होगी। इसके लिए डेली वेजर अडिग है। भारत माता की जय का घोष लगाने वाले, वंदे मातरम का घोष लगाने वाले, राष्ट्र की बात करने वाले, उनको दबाया जा रहा है। इसी के लकड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर इतना बड़ा संग्राम हुआ है। और रविंद्र रैना जी भागे भागे कह रहे थे कि बहुत दूर से आए थे, मेरी बहुत बड़ी मीटिंग थी, लेकिन 93 दिन के बाद आज इनको पता चल रहा है कि ये, चलिए देर आए दुरुस्त आए तो सही है। हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। प्रदेश अध्यक्ष को इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेना चाहिए और सिन्हा साहब के और भारतीय जनता पार्टी के जो 25 विधायक हैं उन्हें पूरे प्रेशर के साथ काम करना चाहिए, ना कि अमित शाह साहब की जहां रैलियां हो तो वहां पर गुस्सा फूटे डेली वेजरों का। ये हमारा प्लान प्रीपेड है, इसको कभी ना रुकने देगा, कभी ना झुकने देगा। अगर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल्कुल, अब लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती खड़ी हुई है 61,000 परिवारों की आवाज को। अब ये पीछे हटने वाला नहीं, ना ही झुकने वाला, ना ही किसी की मीठी मीठी बातों में आने वाला है। अब ये आह्वान कर दिया गया है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये साफ तौर पर इन डेली वेजर्स का कहना है कि जिस तरह से माननीय अमित शाह जी का दौरा होगा, इन्होंने ये भी कहा कि अगर चाहते हैं कि उनकी रैली में खलल ना पड़े, बड़े बड़े नेताओं की रैली में खलल ना पड़े, तो उससे पहले ही इन डेली वेजर्स के हक की बात की जाए, इनके लिए पॉलिसी लाई जाए, इन्हें रेगुलर पॉलिसी इनके लिए फ्रेम की जाए। जी सर। मैडम जी, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ प्रेसिडेंट प्रदीप कुमार शर्मा, मैं कहना चाहता हूं कि देवेंद्र रैना जी हमारी रैली हुई आज पूरे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट के। सबसे पहले आपको थैंक कहना चाहते हैं कि आप वक्तन बेवक्तन हमारा पूरा मीडिया में रिपोर्ट इंटरव्यू सारा दे रहे हैं, लोगों को लाइव बता रहे हैं कि जो पिछली सरकारों ने क्या कारसाजियां की।
और उसके बड़ा ये मैसेज जा रहा है एक कि आज जो है चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर साहब के एडवाइजर जो हैं वो काम नहीं कर रहे। देवेंद्र रैना साहब ने कहा, अभी आश्वासन दिया कि वो काम नहीं कर रहे। मैं देवेंद्र रैना साहब को ये माध्यम के आज के ये जो इतनी रैली थी उसके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका नाम दो, उनका डीएनए टेस्ट करो कि ये डेली विद्रोह का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये 17 साल से हुए, 25 साल से ये बैठे हैं बेचारे। और इनको मैं देवेंद्र रैना साहब से ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि इनको 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, ये रिटायर होने के कगार पर है। हमें एक हल बताओ, आप बोल रहे हो पहले हमने पॉलिसी मांगी तो आपने 25 रुपए बढ़ाए, फिर हमने दूसरे नंबर पर पॉलिसी मांगी, आपने 9,000 रुपया तनख्वाह कर दी, उसके बाद हमने फिर पॉलिसी मांगी, आप कह रहे हो मिनिमम वेज। हमारा एक ही मसला है कि हमारी पॉलिसी हमें हमारी फ्रेम हो, हमें टेलीविजन का पूरा हक मिले। तब देवेंद्र रैना जी ये टेलीविजन आपको खून देने के लिए तैयार है। आप कहते हो वोट, आप वोट की बात कहते हो। मैं कहता हूँ जैसे राजा साहब का आपने छुट्टी घोषित की, आपकी पूरे जम्मू कश्मीर में जय जयकार हो रही है, ऐसे ही टेलीविजन भी करेंगे। रविंदर रैना की बात करें, देवेंद्र रैना की बात करें। रविंदर रैना साहब, रविंदर रैना जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर अभी आने वाले यही है। अभी नाम आधा है, आप चाहते हैं रविंदर रैना जी सीएम बने? रविंदर रैना जी पक्का बनेंगे। अगर आपको डेली वेजर्स के लिए परमानेंट पॉलिसी आ जाती तो आप बनाएंगे उनको सीएम? क्यों नहीं, हमने पहले वोट दी जब डेली विजिट थे कि हमारा काम होगा। दूसरी वोट हमने दिल्ली को दी, बीजेपी को। हम खुले आश्वासन से कहते हैं इन टेलीविजन ने पूरा 100%, तभी ये आज इधर इकट्ठा हुए हैं, तभी ये डिस्ट्रिक्टों में आ रहे हैं, तभी रविंदर रैना जी से कह रहे हैं कि हमारा हक है जो हमें दो। रविंदर रैना जी भाजपा देख रही होगी, इनका कहना है कि आपको सीएम जरूर बनाएंगे अगर आप इनके लिए पॉलिसी लेकर आते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए ताली और ताली बजा दी आपने बीजेपी कार्यालय को उनको जुगाया, थोड़ा सा बाहर आ गए हैं। रविंद्र जल्दी आ गए यहाँ बाहर, पर वो 25 विधायक नहीं कहीं दिख रहे, रविंद्र रैना ही दिखते हैं जहाँ भी। वो भी आएंगे, ये मत मानेंगे, वो भी आएंगे, इलेक्शन के दिनों में आएंगे, पहले आएंगे उससे। हमने साफ बता दिया, मैंने खड़े होकर कह दिया पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, नहीं को आपको हम आने नहीं देंगे। मैं साफ कह दिया था खड़े होके। रवि ने बहुत सुनाई उनको, दोस्ती अपनी जगह, बिल्कुल। जब तक काम नहीं होगा दोस्ती पक्की, खर्चा अपना पक्का। हम रविंद्र रैना के साथ हैं। हमने बोल दिया कि 50 पार छोड़ के 60 पार जाएंगे। हम आपको पूरे जम्मू में घुमाएंगे, बिल्कुल कंधों पे उठाकर, बिल्कुल पलकों में बैठाएंगे। हम उठा के पूरे जहाँ जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, डेली बेसिस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। हमारी पॉलिसी लाइए। नहीं, श्यामलाल शर्मा जी भी तो आए थे यहाँ पे, बड़ी दिनों के बाद दिखे। छोड़िए, चोला बदलने से क्या होता है? चोला बदलने से नियति थोड़ी बदलती है। नहीं बदलती, ये मानते हैं इस चीज को? मैं मानता हूँ। आज कैसे आए? बड़ी याद आ गई उनको? शर्मा आ गई ना, क्योंकि वो तो मीडिया में भी कम ही आते हैं। देखो शर्मा आ गई है, उनको पता है मेरे खिलाफ ना कुछ ना बोल जाए। हमने कहा कि छोड़िए, रात गई सो बात गई, छोड़िए इनको। अब हम रविंद्र रैना से बात कर रहे थे, वो खुद आए, चल के आए जहाँ। प्रिया सेठी भी आई थी। हम उनको धन्यवाद करते हैं। ये नहीं है कि हम बीजेपी के साथ हैं। अगर हमारी पॉलिसी आती है हम उनके पास है, नहीं तो इनको लखनपुर पार जाने पड़ेगा। हमें सब साफ कह दिया उनको, हमने साफ कह दिया। वो कहते हैं कि ये कुछ ठोकरे बहुत अगर पॉलिसी बन गई तो लखनपुर से इस साइड, अगर पॉलिसी नहीं बनी लखनपुर उस पार, पूरा जम्मू कश्मीर इनका। अगर पॉलिसी नहीं बनी तो हम घर वापसी नहीं जाएंगे अपने घर वालों को। हमने तो अपना वोट दिया है, अब अपने घर वालों के भी दिए इनको पहले। अगर ये हमारे लिए पॉलिसी लाते हैं तो जैसे इन्होंने आज कहा कि SRO चोट हमारे चेहरे खिल गए, तो अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के वोट भी देंगे, बस्ती वालों के वोट भी देंगे। सीएम बनना पक्का है भाजपा का, रविंद्र रैना जी। SRO चोट लागू करो इलेक्शन से पहले। रविंदर जी आपके लिए सीएम क्या, ऊपर से प्रधानमंत्री भी बनो, आपका हक है। प्रधानमंत्री भी ऐसा मत बोलो, परेशानी पड़ जाएगी। नहीं सर, उनको टेंशन होनी चाहिए जैसे हमारे घर वालों को टेंशन है आज कि इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन से पहले ही होना चाहिए। इलेक्शन से पहले हमें उम्मीद है कि हम चाहते हैं कि ऐसे शेर जो सच बोलते हैं। देखो रविंद्र रैना जी ने आज जो भी बात कही, मुझे लगता है दिल से कही। दिल की आवाज वो लोगों तक पहुंचते तो आपकी बात तो सुनते हैं, पर वो भी लोग जो विधायक 25 है वो तो गायब हो गए, वो कहीं दिखता ही नहीं है। खैर वो तो ये एक सिर्फ रविंद्र रैना जी हैं जो आप लोगों की बात, हर एक की बात सुनते हैं। हमें भी नजर रविंद्र रैना जी पे ही है। बाकी जो विधायक हैं वो सोए पड़े हैं, वो जाग जाएंगे।
अगर हमारा काम कर दिया, वो हम तो कह रहे, हम तो ये सोच रहे हैं कि वो शायद हमारा काम कर रहे होंगे, वो सोए नहीं है, हमारी पॉलिसी के ऊपर कुछ बात कर रहे होंगे। अगर नहीं वो सोए के, वो तो फिर कुंभकर्ण की नींद ही सो जाएंगे। ये डेली विजर का आह्वान हमने है। ये भी सीधा बोल दिया है कि हम निशान आने वाले हैं, काले झंडे जरूर दिखा देंगे। अगर पॉलिसी नहीं आई तो घर मर्च नहीं, डोगरे लोग हैं हम, डोगरे। भाजपा के रविंद्र रैना जी, आप तैयारी करें, आप राज तिलक यानी आपको सीएम बनाने की पूरी तैयारी कर दी है। इन 61,000 डेली वेजर यानी परिवारों ने, अगर आप इन्हें इनके लिए पॉलिसी लेकर आते हैं इलेक्शन से पहले, तो आप राज तिलक की तैयारी करिए, अगर नहीं तो भाजपा लखनपुर पार की तैयारी कर लीजिए। साफ तौर पर ये कहना है हमारे 61,000 डेली वेजर्स का। आज थाली और ताली बजाकर हम थोड़ा लेट हो गए, विलम्ब हो गए, तो पर यह है कि फिर भी हम यहाँ पहुंच गए समय रहते। हमने इनसे बात की, रविंद्र रैना भी जाते जाते इनसे बात की। ये 61,000 नहीं बल्कि अब लाख परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। और उम्मीद इन्हें भाजपा से ही है कि भाजपा ने ही मैनिफेस्टो में रखा था, उन्होंने वादा किया था, तभी उस वायदे को याद करवाने के लिए आज पूरे डेली वेजर न जाने कहां से आ जाए, काफी तादाद में आए, क्योंकि हम लेट पहुंचे। आज इनके वादे को याद करवाने के लिए थाली और ताली बजाई। चलिए देखते हैं आज थाली और ताली कितना काम करती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब थाली और ताली बजाने को कहा था, पूरा देश उमड़ पड़ा था कि वाकई थाली बजाने से कोरोना जाएगा। अब थाली और ताली बजाई जा रही, जगाया जा रहा कि हम लोगों की थाली में भी जनाब रोटी दो, रोटी परसो, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमारा परिवार भी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। चलिए देखते हैं आज का ये आंदोलन क्या रंग लाता है। और राज तिलक की तैयारी क्या रविंद्र रैना जी करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि असर हो 64 के तहत ये चाहते हैं हम परमानेंट हो। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।